अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप भी सऊदी अरब के बारे में ताज़ा तरीन खबरें जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो पहली खबर है सऊदी अरब से, वो पेट्रोल के बारे में है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हर माह सऊदी अरामको तेल की नई कीमतों का ऐलान करता है, तो अब भी सऊदी अरामको ने तेल की नई कीमतों का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक जो सऊदी अरब में पेट्रोल 91 है उसकी जो पुरानी कीमत थी वो 0.98 यानी कि 98 हलाले थी, जो कि अब बढ़ाकर 1.29 यानी कि 1 रियाल और 29 हलाले कर दी गई है। इसी तरह जो दूसरा ऑयल सऊदी अरब में बिकता है वो 95 है, उसकी जो पहली कीमत थी वो 1 रियाल और 18 हलाले थी, जो कि अब उसकी मौजूदा कीमत नई कीमत का ऐलान किया गया है वो 1 रियाल और 44 हलाले है। दूसरी खबर सऊदी अकामा के बारे में है। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि वो सऊदी अरब में नए आए हैं लेकिन उनका कफ़ील या उनकी कंपनी उनका अकामा बनवा कर नहीं दे रहे। तो दोस्तों आपसे मैं गुजारिश करता चलूँ कि जो कानून है सऊदी अरब का वो ये है कि सऊदी अरब में आने के 90 दिन के अंदर अंदर आपकी कफ़ील या कंपनी ने आपका अकामा बनवा कर देना होता है। अगर वो 90 दिन के अंदर अंदर आपका अकामा नहीं बनवाते तो फिर आप पर लाजिम है कि 90 दिन के बाद आप सऊदी जवाज़ात के दफ्तर से रुजू करें और उनको अपनी तमाम तर तफसीलात से आगाह करें। वो आपको दो ऑप्शन देते हैं, या तो वो आपसे पूछते हैं कि अगर आप अपने मुल्क में वापस जाना चाहते हैं तो आपका खरूज लगा दिया जाए, या दूसरी ऑप्शन ये आपको देते हैं कि अगर आप अपना कफ़ील चेंज करना चाहते हैं तो वो आपका कफ़ील चेंज कर देते हैं और आपको इस सिलसिले में पहले कफ़ील से बिल्कुल भी किसी किस्म की इजाज़त नहीं लेनी पड़ती। इसलिए ऐसे तमाम अफराद जो सऊदी अरब में आते हैं और उनको कानून का नहीं पता, उन पर यह लाजिम है कि उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि 90 दिन के अंदर तो उनको 90 दिन तक उनको इंतजार करना पड़ता है अपने कफ़ील का या कंपनी का, और जैसे ही वो देखें कि 90 दिन कंप्लीट हो गए हैं और उनका अकामा अभी तक उनके कफ़ील ने नहीं बनाया तो उन पर लाजिम है कि वो 90 दिन के फ़ौरन बाद अगले ही दिन जवाज़ात सऊदी मकतबा अमल के दफ्तर जाकर उनको अपनी तफसीलात से आगाह करें ताकि वो आपके लिए बेहतर इंतजाम कर सकें। सऊदी अरब ने साहिर कैमरों को बाद लोगों ने उन पर हमला किया है। साहिर कैमरे में बताता चलूँ वो कैमरे हैं जो ट्रैफिक की नकल अमल को कंट्रोल करते हैं। सऊदी अरब के बाद इलाकों में बहुत से लोगों ने साहिर कैमरों पर हमला किया है और उनको जला डाला है। उन लोगों के बारे में तहकीक, इन साहिर कैमरों का मकसद सिर्फ आवाम को ओवर स्पीडिंग से रोकना होता है और ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद कराना होता है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आवाम को जुर्माना किया जा सके, आवाम को सिर्फ डराया जा सके। ये कैमरे सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं, लेकिन बाद इलाकों में देखने में आया है कि लोग अभी इन कैमरों पर हमले कर रहे हैं, उनको जला रहे हैं, जिसकी वजह से मुमलिकत ने अभी ऐलान किया है अगर कोई शख्स इन कैमरों को नुकसान पहुंचाता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि उसको आइंदा लोगों के लिए इबरत का निशान बनाया जा सके। इसके अलावा अगर कोई गैर मुल्की ये इकदाम करता हुआ पकड़ा गया तो उसको फ़ौरन मुल्क बरदर कर दिया जाएगा। ऐसे तमाम गैर मुल्की जिनको विज़िट वीज़ा की वजह से मुश्किलात का सामना था, उन्होंने फैमिलियाँ सऊदी अरब अपनी बुलाई हुई थी और उनके विज़िट वीज़ा की मुद्दत ख़त्म हो गई, लेकिन फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने की वजह से अब उनकी फैमिलीज़ पाकिस्तान नहीं जा सकती। या ऐसे लोग जो छुट्टियों पर पाकिस्तान गए हुए थे और वो दोबारा कोविड-19 की वजह से क्योंकि फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया था और वो दोबारा वापस सऊदी अरब नहीं आ सकते, या जिनके अकामे रिन्यू नहीं हो रहे या जिनके टेम्परेरी वीज़े थे वो एक्सपायर हो चुके हैं, ऐसे तमाम अफराद के जुर्माने मुमलिकत ने ऐलान किया था कि माफ़ कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में जवाज़ात ने मज़ीद तफसीलात बताई हैं कि ऐसे तमाम अफराद जिनको इन तमाम काम करने में मुश्किलात दरपेश आ रही हैं वो ऑफिशियल ऐप पर जाकर इसकी मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। ऑफिशियल ऐप पर उन्होंने एक अकाउंट क्रिएट किया है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको ये मसाइल दरपेश हैं, वहाँ जाकर वो अपनी तमाम तफसीलात जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा इन तमाम लोगों को सऊदी जवाज़ात के दफ्तर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी शख्स को ये ऐप इस्तेमाल करने में मुश्किलात दरपेश आ रही हों तो वो शख्स जवाज़ात के दफ्तर जा सकता है। बसूत दीगर तमाम लोगों को इस बात का पाबंद किया जा रहा है तो उसी ऐप के ज़रिए अपनी तमाम तफसीलात जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं वो इसी ऐप के ज़रिए जमा करवाएं ताकि उनके मसाइल का हल जल्दी से जल्द पेश किया जा सके। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अब सऊदी अरब में सऊदीज़ेशन का निज़ाम लाया जा रहा है। सऊदीज़ेशन ये है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ काम करने वाले इदारों में सऊदी अफराद को लाया जा रहा है गैर मुल्कियों की जगह। तो वज़ारत अमल ने इस सिलसिले में एक और ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान ये किया है कि 22 जुलाई से सऊदी फार्मेसीज़ में भी सऊदीज़ेशन का आगाज़ किया जा रहा है। इब्तदाई मरहले में 20% अफराद को इस शोबे में रोज़गार के मौके फराहम किए जा रहे हैं। 20 जुलाई से सदलिया में गैर मुल्कियों के साथ सऊदी शहरी भी आपको काम करते दिखाई देंगे। 2020 और 2021 के दरमियान सदलिया के शोबे में तकरीबन 50% सऊदी अफराद को दाखिल करने का ये प्रोग्राम बनाया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सदलिया के शोबे में 50% गैर मुल्की जो हैं वो हट जाएंगे और 50% सऊदीज़ उनकी जगह आ जाएंगे। सऊदीज़ेशन का मेन मकसद यही है कि सऊदी अवाम को बेरोज़गार होने से बचाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी अफराद को इन शोबों में लाकर रोज़गार के मौके फराहम किया जा सके। मुमलिकत के लिहाज से देखा जाए जो एक काफ़ी बेहतरीन अमल है, लेकिन अगर इस चीज़ को गैर मुल्कियों की नज़र से देखा जाए तो गैर मुल्कियों के लिए बहुत ही नुकसानदेह अमल है, क्योंकि इससे सऊदी तो जॉब्स हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जो गैर मुल्की हैं उनको अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। कल आपकी खिदमत में नई ताज़ा खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।